में बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति यानी कि एमडीबी पैक्स बिनौली के सभापति पद पर राजीव गोस्वामी को निर्विरोध चुना गया है। बता दें तो यह अवसर समिति के इतिहास में 40 वर्षों बाद आया है जब बिना किसी विरोध के चुनाव संपन्न हुआ है। इससे पूर्व वर्ष 1988 में स्वर्गीय त्रिपाल सिंह धामा निर्विरोध सभापति चुने गए थे। गांव में हाल ही में हुए दुखद घटना के बाद सामाजिक समरसता और एकता को प्राथमिकता देते हुए पूर्व प्रधान वेदपाल धामा और वर्तमान ग्राम प्रधान उपेंद्र धामा की पार्टी के समर्थन से क्षेत्र के 10 गांवों की सहमति से सर्वसम्मति से राजीव गोस्वामी का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन सभापति ने कहा कि किसानों को समिति के माध्यम से मिलने वाली खाद बीज व कृषि रसायन शासन द्वारा निर्धारित उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी किसान से ओवर रेट नहीं लिया जाएगा और संचालक समिति के साथ मिलकर किसानों को पारदर्शी व ईमानदार सेवा देने का कार्य किया जाएगा। इस निर्विरोध निर्वाचन को लेकर क्षेत्र में हर्ष और सकारात्मक सोच माहौल है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों व किसानों ने इस ग्राम स्तर पर सहकारिता की सशक्त मिसाल बताया। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में संजय सिंह, सचिव बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति बिनौली का, और उपेंद्र धामा ग्राम प्रधान बिनौली का। आप सुनिए। आपका परिचय? मेरा नाम अरुण धामा, गांव बिनौली है। अच्छा, आज बिनौली में जो है डेलीगेट के चुनाव थे, किस नजर से चुनाव बहुत निर्विरोध हुआ यहाँ पे। 1988 में मेरे पिताजी त्रिपाल सिंह धामा जी यहाँ पे निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद 40 वर्ष बाद आज फिर दोबारा राजीव गोस्वामी जी पूरे गांव और क्षेत्रवासियों से 2 परिवारों ने अपना त्याग कर जो है इन्हें निर्विरोध चुना है। आज निर्विरोध जो है 2 पार्टी की निर्विरोध कैसे होगी? दोनों की आपस में सहमति हुई। यहाँ पे 2 मौतें हुई हैं, जवान बच्चे मरे हुए हैं, तो दोनों परिवार ने मिलकर अपना त्याग कर और राजीव गोस्वामी जी को जो है निर्विरोध चुना है। उसमें ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान सभी ने अपनी सहमति जता के और जो है राजीव गोस्वामी जी के नाम पर निर्विरोध उन्हें चुना गया है। तो सोसाइटी के लिए क्या अपने किसानों को बहुत खुश हैं सभी किसान, ग्रामवासी भी, क्षेत्रवासी भी, और यहाँ पे सब बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी और उसका विकास होगा सोसाइटी का। आपका परिचय? उपेंद्र धामा ग्राम प्रधान बिनौली। आज सोसाइटी का चुनाव था डेलीगेट का, किस चीज़ को लेकर क्या? हमारे गांव में सहकारी जो समिति है बिनौली में, उसका चुनाव था चेयरमैन का, जो निर्विरोध चुने गए डॉक्टर राजीव गोस्वामी जी। पूरे गांव ने एक मत होकर उनका नाम नामित किया और किसी आदमी ने कोई विरोध नहीं किया और बड़ा अच्छा संदेश दिया हमारे गांव ने कि ऐसा पहली बार हुआ पूरी समिति में, जब से समिति चल रही पूरे क्षेत्र में, कि निर्विरोध चुना गया। आज से पहले कभी भी यहाँ निर्विरोध नहीं चुना गया और सबका सहयोग सबसे बड़ा ये रहा। हमारे गांव में अभी 1 महीने पहले हमारे बच्चों का कुछ हादसा हो गया था। सभी का मन ये था कि भाई गांव में चुनाव ना हो। सभी ने एक साथ होकर पूरी ताकत लगा के सभी ने डॉक्टर साहब को मनाया। क्या नाम है डॉक्टर साहब, जबकि मैं चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, भाई गाँव जिम्मेदार व्यक्ति को एक पद देना चाह रहे हैं, आप उसके योग्य हो। और मेंबर थे इसमें जी यहाँ पर 9 डायरेक्टर साहब, 9 के 9 ने सभी ने समर्थन दिया। अभी समय चेयरमैन कौन बना? राजीव गोस्वामी। किसानों के हित में क्या? उन्होंने कहा कि किसानों के हित में मैं बढ़ चढ़ के काम करूंगा और सभी ग्रामवासियों ने अपील भी की है, जैसा सहयोग अब सभी लोगों ने दिखाया एक साथ मिलकर, वे नहीं कह रहे कि उसमें भी सहयोग सभी मेरा साथ दे। किसानों के हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सब समिति पर कोई चुनाव नहीं हुआ। सभी आपका परिचय? संजय एमडी बी पैक्स बिनौली। आज जो है सोसाइटी में जो है डेलीगेट का चुनाव था और किस तरीके से चुनाव? अब से 40 वर्ष पहले पूर्व विधायक श्री त्रिपाल सिंह धामा जी निर्विरोध 1988 में चुने गए थे। उसके बाद आज 2025 में श्री राजीव गोस्वामी गांव की सहमति और दोनों परिवार एक साथ मिलकर निर्विरोध चुना गया। जिसके साल बाद में 40 साल बाद 40 साल बाद जो है निर्विरोध चुना गया। कितने पार्टी का समर्थन मिलकर? 2 पार्टी, श्री वेदपाल धामा जी और ये उपेंद्र प्रधान जी के सहयोग से और सभी गाँव वासियों के सहयोग से गांव में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। इस वजह से जो है सभी का सहमति से निर्विरोध निर्वाचित श्री गोस्वामी
राजीव गोस्वामी जी सभापति चुने गए सभी क्षेत्र के 10 गांव के समर्थन से। यहाँ के किसानों के लिए क्या एमडी साहब क्या वो रहेगा उनका, कितना किसानों को सहयोग देगा? किसानों को जो है पूरी सुविधा दी जाएगी, खाद भी जो भी शासन से जो भी में आएगी, जितने भी लाभ के भी होंगे सब किसानों को सहयोग करा जाएगा। और समिति का विकास आगे के लिए मिलकर सभी से बढ़ाया जाएगा और सभी के सहयोग से मैं कार्य करता रहूँगा। सभापति के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर और समस्त संचालक मंडल के साथ मिलकर पूर्ण उससे सहयोग से कार्य करूँगा, निष्पक्ष करूँगा और किसी से कोई भी द्वेष भाव नहीं होगा और सभी सामान उचित दाम पर मिलेगा, रेट पर मिलेगा, कोई ओवर रेटिंग नहीं होगी।